आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जैसा कि अभी हम सभी लोगों ने रामलीलाएं और दशहरे इत्यादि का मंचन देखा, तो दोस्तों एक बात सामने निकल के आती है कि रावण इतना भारी राक्षस था, इतना दिव्य राक्षस था कि उसको मारने के लिए स्वयं श्री विष्णु जी को आना पड़ा, अवतार धारण करना पड़ा। तो दोस्तों, रावण का अंत कैसे हुआ, इस वृतांत को लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, यह प्रसंग बहुत ही सुंदर होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। वृतांत है रावण का अंत कैसे हुआ। तो दोस्तों, युद्ध प्रारंभ हो चुका था। दोनों तरफ से अस्त्रों शस्त्रों का संचालन जारी था। राम और रावण अपने अपने रथ पर सवार होकर पृथ्वी पर ही खड़े युद्धरत थे। मातली ने श्री राम से कहा कि आप महर्षि अगस्त्य के द्वारा दिए गए अस्त्र का प्रयोग करें, रावण अवश्य समाप्त हो जाएगा। राम ने कहा, मातली, मुझे हनुमान व जामवंत की प्रतीक्षा है। मेरे द्वारा उन्हें विशिष्ट कार्य से भेजा गया है। यह देवों और महर्षियों का ही निष्कर्ष है कि जब तक वे अपने कार्य में सफल नहीं हो जाते, तब तक रावण की मृत्यु संभव नहीं है। युद्ध करते समय दोनों को अपराह्न का काल हो गया था। राम की चिंता बढ़ती जा रही थी। उनकी सेना का बहुत बल युद्ध में समाप्त हो चुका था। उन पर ऋषि महर्षियों, राजाओं व इंद्र के द्वारा प्रदत्त आयुधों का सबसे बड़ा संबल था, जिसके भरोसे अभी तक रावण के सम्मुख टिके हुए थे। दूसरे उनके सेना नायकों का जीवित रहना था, जबकि रावण पक्ष के सभी प्रमुख सेना नायक मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। रावण को एकाएक अपनी नाभि पर बंधे हुए यंत्र का क्रियाकलाप बंद होने का आभास हुआ। इसके पश्चात उसे उसकी पुष्टि हो गई। उसे अपनी मृत्यु अपने सम्मुख खड़ी दिखाई देने लगी। उसके अस्त्र संचालन में वह तीव्रता व शीघ्रता नहीं रह गई, जो कुछ पल पहले दिखाई देती थी। श्री राम को इससे तनिक भी आश्चर्य हुआ। उनके हृदय में अपने सहायकों की सफलता के अनुमान से हर्ष भी हुआ। प्रसन्न क्यों ना होंगे कि किसी लक्ष्य को लेकर अगर आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो निश्चित ही आपको हर्ष का अनुभव होगा। उन्होंने अपने बाणों की गति और तेज कर दी, श्री राम ने, परंतु वे महर्षि अगस्त्य के अस्त्र को तभी प्रयोग करना चाहते थे जब वे दोनों लौटकर सफलता की पुष्टि कर देते। इधर रावण को विश्वास हो गया था कि उसे शक्ति आना समाप्त हो गया है। उधर राम का यंत्रों का प्रहार निरंतर जारी था। राजा रावण ने यह विचार लिया कि अब उसका वध निश्चित है। उसका हृदय रसातल को जाने लगा। रावण ने अपने आप को संभाला। मृत्यु के अंतिम सत्य को जानकर वह अपने प्रयास में कोई न्यूनता नहीं रखना चाहता था। उसने सारथी मातली के शरीर पर अपने तीक्ष्ण बाणों से वार किया, जिसे कुशल सारथी ने निष्फल कर दिया। उसके आगे पारदर्शी कवच लगा हुआ था, जिससे टकराकर शक्तिशाली से शक्तिशाली अस्त्र भी निष्क्रिय होकर पृथ्वी पर गिर जाता था। सारथी पर आक्रमण होने से श्री राम क्रोधित हो उठे। उन्होंने ब्रह्मास्त्र निकाला और सीधा रावण पर चला दिया। रावण भी ब्रह्मा का शिष्य होने के नाते उनके सारे अस्त्र शस्त्रों से परिचित था। वह यह भी जानता था कि यह अस्त्र कभी निष्फल नहीं होगा। यदि यह मारेगा नहीं, तो युद्ध करने के योग भी नहीं रहने देगा। उसने सारथी को अपने रथ को
राम की ओर बहुत शीघ्रता से पीछे ले जाने के लिए कहा। उसने वैसा ही किया। राम का अस्त्र रावण की ग्रीवा को लक्ष्य करके चलाया गया था। रथ के बहुत तेजी से पीछे हट जाने के कारण अस्त्र रथ की ध्वजा से टकराया। रावण कूदकर नीचे आ गया। रथ का ऊपरी हिस्सा पूर्णतया नष्ट हो गया और शेष भाग में आग लग गई। रावण अपने शरीर से बंधे हुए अस्त्र शस्त्रों के साथ पृथ्वी पर आकर खड़ा रह गया। श्री राम ने दूर से हनुमान और जामवंत को अपनी ओर जब आते देखा, वह उनके मुख के भाव नहीं पढ़ सके। इसी मध्य उपरोक्त अस्त्र संचालन हो चुका था। दोनों ने युद्ध की परिस्थिति को देखा। वे दौड़कर श्री राम के पास पहुंचे। इतने में श्री राम भी धनुष व ऋषि द्वारा प्रदत्त अस्त्र को लेकर पृथ्वी पर आ गए। अब श्री राम और रावण में बराबर की स्थिति थी। रावण कुछ देर तक स्तब्ध रहकर संभल गया। इधर दोनों ने अपनी सफलता की सूचना श्री राम को बताई। रावण ने संभल सामान्य बाणों से श्री राम पर आक्रमण किया, जो उनकी देह को कई स्थानों पर घायल कर गए। श्री राम ने क्रोधित होकर आदित्यास्त्र का संधान किया और रावण की नाभि का लक्ष्य करके छोड़ दिया। अस्त्र अपने लक्ष्य पर जाकर लगा और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। कौन गिर पड़ा? रावण गिर पड़ा। रावण को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख मरने से बचे हुए संपूर्ण राक्षस स्वामी के मारे जाने से भयभीत हो गए और भयभीत होकर इधर उधर भाग गए। दूसरी ओर वानर गर्जना करते हुए राक्षसों पर टूट पड़े। राक्षस वीर आंसू बहाते हुए लंकापुरी की तरफ भागे। उनका आश्रय नष्ट हो चुका था। चारों ओर ऋषि महर्षि देवगण हर्षित होकर खड़े थे और श्री राम पर पुष्प वर्षा उन्होंने शुरू कर दी थी। वानर सैनिकों में विजय उन्माद के कारण बुद्धिमान वीर युद्ध स्थल के चारों ओर फैल गए, जिससे कोई असैनिक युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करके हताहत न हो जाए। इधर श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद, हनुमान, नील, नल, जामवंत आदि सभी नायक रावण के पास जाकर उसे घेर कर खड़े हो गए। रावण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसने अपने चारों ओर सबको एकत्र देखकर अपनी समस्त शेष प्राण शक्ति एकत्रित करके कहा कि राम, तुमने मेरा वध किया है। यह नीतिगत नहीं हुआ। मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि किसी ने मेरे महल में जाकर छल से या मेरी पत्नी को मारकर यंत्र प्राप्त कर लिया है। छल या नारी का मारना तो वैदिक रीति नहीं है। मेरा वध संभव नहीं था। इस पर श्री राम बोले कि महाराज रावण, मैं तुम्हारे विरुद्ध कभी नहीं रहा। तुम्हारे ज्ञान विज्ञान को सदैव मैंने प्रशंसा और आदर की दृष्टि से देखा है। तुम्हारी विद्वता ही थी कि मैंने तुम्हें अपने यज्ञ का ब्रह्मा नियुक्त किया था। तुम्हारा वध किसी भी नीति से होना ही था। तुमने संसार में अराजकता का साम्राज्य स्थापित कर दिया है। तुमने सभी ऋषि मुनियों को इतना त्रस्त कर दिया है कि वे किसी भी प्रकार का अनुष्ठान, किसी भी प्रकार का यज्ञ नहीं कर सकते और तुम्हारे भय के कारण इधर उधर भागते रहते हैं। तुमने राजाओं के राज्य विजय करके उसमें भी अपना दूषित संस्कृति का पसारा फैला लिया है। सबसे भयंकर पाप तुमने अपने जीवन में किया है कि एक निर्दोष देवी को छल से उठाकर अपने राज्य में ले आए। तुम स्वयं छल नीति का पालन करने वाले दूसरों को क्या नीति का दोष देते हो। जहाँ तक महारानी मंदोदरी को छल करने या क्षति पहुँचाने का प्रश्न है,
वह राम तो क्या, राम का कोई सैनिक भी ऐसा कार्य नहीं करेगा। यदि कोई नारी नरभक्षी हो जाए तो वह नारी न रहकर पशु हो जाती है। उसका वध सभी द्वारा क्षम्य है। एक राजा के लिए स्त्री हरण महापाप कहलाता है। किसी अन्य का अपहरण, जो तुम पूर्व में भी कर चुके हो, क्षमा के योग्य नहीं है। जिस राज्य में राजा ही देवियों का हरण या सतीत्व को नष्ट करने वाला बन जाता है, उसे मारने के लिए कोई नीति अनीति नहीं होती। उस राजा का तो प्रजा को ही वध कर देना चाहिए। श्री राम ने कहा कि हे रावण, तुम यह पाप स्वीकार करते हो कि नहीं? रावण ने कहा, राम, तुमने मेरी भगिनी सोमतीति के मुखार बिंदु पर आघात किया था, मैं और क्या करता? श्री राम बोले कि रावण, तुमने अभी रघुकुल के चरित्र को जाना नहीं है। मैंने तुम्हारी भगिनी के मुख पर आघात नहीं किया। तुम्हें ज्ञात नहीं है कि तुम्हारी भगिनी उस काल मोहवश अपना संतुलन खो बैठी थी। मैंने उससे बहुत बार वहां से अन्यत्र चले जाने की प्रार्थना की थी। हम दोनों भाई क्षत्रिय हैं। हमारा यही धर्म नहीं है कि हम किसी दिव्या के मुखार बिंदु को नष्ट कर दें अथवा उसके अंग पर हमारे हस्त दूषित तरंगों से युक्त होकर जा सकें। माताजी की दृष्टि से जा सकते हैं, भगिनी की दृष्टि से जा सकते हैं, परंतु पत्नी की दृष्टि से कदापि नहीं जा सकते। तुम्हारी भगिनी ने मोह के वशीभूत होकर सीता पर घातक आक्रमण किया था। लक्ष्मण द्वारा अपनी भाभी की रक्षा हेतु अपनी भाभी के सामने खड़ग अड़ाई थी कि उसकी नासिका उससे छू गई। रावण ने कहा कि राम, तुम इस सत्य से मुझे अवगत तो कराते। राम बोले, महाराज, मैं तुम्हें किस प्रकार अवगत कराता? आप तो अपने राष्ट्रीय अभिमान से गर्वित थे। मुझे ज्ञात है कि तुमने संपाति महाराज का राज्य, जो समुद्र तट पर था, वह भी छीन लिया। संपाति और गरुड़ दो भ्राता थे, जो सुख शांति पूर्वक प्रजा का पालन कर रहे थे। तुमने उनसे राज्य छीन करके उनको भिक्षुक बना दिया। सुरसा को उस समुद्र राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष बना दिया। क्या मैं तुम्हारी राष्ट्रीय प्रणाली से अवगत नहीं हूँ? तुमने पातालपुरी में सोमवृत्ति का राज्य छीनकर अहिरावण को वहां का अधिराज बना दिया है। वहां की प्रजा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। दूसरों की देवियों को हनन करने की तुम्हारी बहुत समय से वृत्ति बन गई है। तुमने पातालपुरी क्षेत्र में ही कीर्ति नामक राजा को नष्ट करके उनकी पत्नी का हनन किया। अभिमानी व्यक्ति किसी की बात नहीं सुनता, उससे मिलकर उसे अपनी बात कहने का अवसर ही नहीं देता। राज्य हनन करने का अभिमान उसे ही नहीं, राष्ट्र को भी निगल जाता है। रावण ने कहा कि हे प्रभु, मुझमें व श्रोत्रों में शक्ति क्षीण होती जा रही है। अब मुझमें सुनने की शक्ति नहीं रही। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा प्राण अंत हो जाए। तो दोस्तों, यह वृतांत यहीं पॉज करते हैं। इसका दूसरा भाग मैं आपको कल सुनाऊंगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक इसे पहुँचा देना। दोस्तों, आपका परोपकार होगा। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स, अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी प्रकार के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की
जय।